अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद विकारुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरीफाई योर ड्राइंग विद एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक का, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एससीईआरटी सिलेबस की जो बुक है क्लास 10 फिजिक्स की, उसका एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मेंशन किया गया है 1.1.1। ठीक है, तो टॉपिक पे आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वैसे मेरी गुजारिश तो हमेशा रहती है आपसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एससीईआरटी सिलेबस की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और एक साथ में रेफरेंस ले लीजिए, क्योंकि जितना नोट डाउन करेंगे उतना अच्छे से याद रहता है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक पे आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेस कहां से आते हैं वो समझाना, ठीक है, और वही समझाया गया है। तो हम ये टॉपिक पे अपने अंदाज में भी समझेंगे और जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा गया है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस नोट डाउन करिए हर एक पॉइंट को। ठीक है, वो आपके लिए फायदा होगा। तो फर्स्ट में मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक पे आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेस कहां से आते हैं वो समझाया है। ठीक है, तो पैरेलल रेस यानी कि दो ऐसे रेस जो कि स्ट्रेट जा रहे हो, जो कि स्ट्रेट जा रहे हो और एक दूसरे के करीब है मगर एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे पैरेलल रेस। उन्हें हम क्या कहेंगे? पैरेलल रेस। ठीक है, तो ये रेस आने के लिए कंडीशन समझानी होगी कि पैरेलल रेस कहां से आते हैं। क्या करें तो आपको पैरेलल रेस मिलेंगे, आपका सोर्स ऑफ लाइट कहां रखे तो हमें पैरेलल रेस मिलेंगे, उस बारे में इस टॉपिक पे आपको समझाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। इसके लिए आपको या घर में कर सकते हैं, ठीक है, उसमें नहीं, एक थर्माकोल का ब्लॉक लीजिए, एक थर्माकोल का क्यूबिक का जैसा डब्बा, और पिंस ले लीजिए जो कि आपके कीले है, कीले भी ले सकते। ठीक है, थर्माकोल के ब्लॉक पे दो पिंस को अटैच करिए। ठीक है, स्टक करिए। ठीक है, दो पिंस लगा दीजिए। ठीक है, स्टक करिए। ये दो पिंस ऐसे मैनर में स्टक कीजिए कि ये दो जो पिंस है एक दूसरे की स्ट्रेट रहना और पैरेलल रहना, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया पैरेलल रहना एक दूसरे की, ऐसा नहीं कि डाइवर्जिंग में स्टक करो, नहीं, दो भी पिंस ऐसे मैनर में स्टक करो कि एक दूसरे से वो पैरेलल रहना, यानी कि स्ट्रेट रहना। ठीक है, आप चाहे तो दो भी ब्लॉक लो या नहीं, एक एक से करते तो एक एक से करो। यानी कि इसके अंदर दो कंडीशंस आपको समझाया गया, बस दो सिचुएशन है, वो हम समझ गए तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक थर्माकोल का ब्लॉक लीजिए, उसके ऊपर दो पिंस को स्टक कीजिए। ठीक है, ऐसे मैनर में स्टक कीजिए कि ये जो दो पिंस है एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, यानी कि स्ट्रेट रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, और एक कैंडल ले लीजिए जो कि आपकी मोमबत्ती है। ठीक है, कैंडल ले लीजिए, इतना ही आपको लेना है। ठीक है, और ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। क्या करिए, पिंस को स्टक कर दिया, कैंडल को आग लगा दीजिए। ठीक है, जब आप कैंडल को लेके आग लगा के, ठीक है, जब रखेंगे तो पहली कंडीशन फर्स्ट केस में आप कैंडल को जो है सो ब्लॉक के करीब रखिए। फर्स्ट केस में कैंडल को आप ब्लॉक के करीब रखिए और इसका ये जो ब्लॉक का जो शैडो बनता वो शैडो पे तवज्जो कीजिए। ठीक है, वो शैडो पे देखिए कि शैडो के ऊपर की जो दो पिंस है इनकी शैडो जो है सो सेम यही मैनर में बन रही या कुछ अलग बन रही है, वो नोटिस कीजिए। तो मैं आपको बोली चलूं, जब एक कैंडल नियर रखा जाएगा, ठीक है, जब एक कैंडल ब्लॉक के करीब रखा जाएगा तो ये जो ब्लॉक का जो शैडो बनेगा, जो परछाई बनेगी, ये परछाई के जो दो पिंस रहेंगे वो एक दूसरे से डाइवर्जिंग नेचर के दिखेंगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेंगे। कब दिखेंगे ऐसा? जब आप एक कैंडल के फ्लेम को करीब रख देंगे। ठीक है, या घर में भी कर सकते हैं, करके देखिएगा। ठीक है, क्या करिए, एक ब्लॉक लीजिए, दो पिंस उसके अंदर स्टक कीजिए। कैसे मैंने में स्टक करिए पिंस कि दो एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे। फिर एक कैंडल लीजिए, कैंडल को आप करीब रखिए। ठीक है, खाली नहीं रखना, ठीक है, उसको आग लगा के रखिए, तो बोलेंगे खाली कैंडल लेकर रखो, नहीं, तो समझदार तो है। ठीक है, कैंडल को आग लगा दीजिए। ठीक है, और ये कैंडल को आग लगा के सबसे पहला कैसे आपका कि कैंडल को करीब रखिए, कैंडल को करीब रखिए। तो ये जो कैंडल को आप करीब रखेंगे, इसकी लाइट ये ब्लॉक पे पड़ेगी और इसकी परछाई बनेगी। ठीक है, जब इसकी परछाई बनेगी, इसकी परछाई को नोटिस कीजिए, इसके शैडो को नोटिस करिए कि इसके जो शैडो बने, ये जो ब्लॉक का शैडो बना है, इसके जो दो पिंस है वो सेम है या डिफरेंट है। जो इसकी इमेज में जो इसकी शैडो है, शैडो में इसकी जो पिंस है, ये जो हमने जैसा स्टक किया था वही सेम दिख रहे हैं या कुछ अलग दिख रहे हैं, वो नोटिस कीजिए। तो मैं आपको बोल के चलूं, जब आप कैंडल को करीब रखेंगे, ये जो ब्लॉक के करीब रखेंगे, तो इसका जो शैडो है, ये जो पिंस का जो आपको शैडो रखेगा वो एक दूसरे से डाइवर्जिंग नेचर का दिखेगा। यानी कि ये जो दो पिंस है
एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेंगे। कब? जब आप कैंडल को करीब रखेंगे, जब आप कैंडल को करीब रखेंगे। अब क्या करिए, अब यही कैंडल को आप लेके दूर लेके जाइए, ठीक है। ये जो ब्लॉक है उससे धीरे धीरे दूर लेते जाइए और यहाँ पर इसके शैडो को नोटिस करिए, शैडो में क्या क्या तब्दीलात आ रही है वो नोटिस करिए। तो मैं आपको बोलते चलूं कि जब आप कैंडल को ब्लॉक के करीब रखेंगे, ठीक है, जब आप कैंडल के ब्लॉक से करीब रखेंगे तो इसका जो ये जो ब्लॉक का जो शैडो बनेगा और जो आपके पिन से ये एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से डाइवर्स होते हुए दिखेंगे, जिसे हम डाइवर्स कहते हैं, डाइवर्स यानी कि एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। जब आप ये कैंडल को धीरे धीरे से दूर लेके जाएंगे ब्लॉक से, तो ये जो कीले हैं, ठीक है, ये जो कीले हैं जो पिन से एक दूसरे से आपस में ऐसा मिलने जैसा दिखेगा, ठीक है। पहले ऐसे थे, जब आप करीब रखेंगे तो ऐसे थे। अब जब जैसा जैसा आप धीरे धीरे कैंडल को दूर लेके जाएंगे वैसा वैसा पिंस का जो डाइवर्जेंस का एंगल रहेगा वो धीरे धीरे से कम होता जाएगा, यानी कि एंगल यानी कि ये एक पिन से दूसरे पिन के दरमियान में जो है गैप, एक कॉर्नर है और हर कॉर्नर पे एंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, ये एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। तो जब आप कैंडल को करीब रखेंगे तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पिंस एक दूसरे से दूर जाएंगे और जैसा जैसा आप कैंडल को ब्लॉक के दूर लेते जाएंगे वैसा वैसा ये जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो कम होता जाएगा, कीले भी आपके एक दूसरे से ऐसे करीब आते दिखेंगे आपको, ठीक है, ऐसे करीब आते दिखेंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब जब आप लाइट के सोर्स को यानी कि आपके कैंडल को दूर लेके जाओगे वैसा वैसा एंगल ऑफ डाइवर्जेंस भी कम होगा और जैसा जैसा एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कम होगा आपका जो ब्लॉक का जो एग्जैक्ट शैडो है वो आपका जो ब्लॉक है, जैसा आपका ब्लॉक है उसका सेम एग्जैक्ट शैडो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये बात समझी कि ये जो आपका ब्लॉक है इसकी डाइवर्जिंग पिंस कब दिखेंगे आपको, जब एक कैंडल करीब में रखा जाएगा और पैरेलल जैसे जैसे पिन से वैसे पिंस आपको कब देखने मिलेंगे, जब आप कैंडल को ब्लॉक से दूर लेके जाएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये थी, जब कैंडल ब्लॉक के करीब रखा गया तो उसका जो शैडो बना, उसके जो पिंस का जो शैडो बना वो एक दूसरे से डाइवर्जिंग नेचर का बना। और जब हम कैंडल को ब्लॉक से दूर लेके गए, जब हम कैंडल को ब्लॉक से दूर लेके गए तो जब हमने नोटिस किया कि जो ब्लॉक की जो पिंस का जो शैडो बना वो सेम था पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्लॉक का जो पैरेलल पिंस है उसका शैडो जो बना वो भी ब्लॉक में, ठीक है, उसके जो पिंस है वो भी सेम पैरेलल थे ब्लॉक से, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम कैंडल को करीब रखें तो इसके अंदर के जो लाइट रेस है वो डाइवर्जिंग नेचर की थी, ठीक है। वो कौन से नेचर के थे, डाइवर्जिंग नेचर के थे। इसके वास्ते जो ब्लॉक का जो परछाई बनी उसके जो कीले हैं वो डाइवर्स दिखे, एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखे, ठीक है। और जब आप ये कैंडल को दूर लेके गए तो जैसा जैसा कैंडल दूर जाते रही वैसा वैसा जो रेस थे उनका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कम होता गया और जैसा जैसा रेस का एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कम होता गया वो रेस पैरेलल आने लगे, वो रेस पैरेलल आने लगे, ठीक है। वो रेस पैरेलल आके ये ब्लॉक पे पड़े, ये ब्लॉक से इसका शैडो बनाए और इसका जो शैडो बना जब दूर रखने पर वो सेम शैडो बना जैसा ब्लॉक था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई, यानी कि यहाँ पर आपको समझाया ये है बस कि जब हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो उसकी जो शैडो बनी है वो एक दूसरे से जो कील जो आपके पिंस है वो एक दूसरे से दूर जाने से दिखा। तो जब हम ये कैंडल को दूर लेके गए जो पिंस का जो शैडो बना वो एक दूसरे के सेम था जैसा हमने ब्लॉक पे पिंस को स्टक किया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमें पैरेलल रेस चाहिए तो हमें जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दूर रखना होगा, वो दूर रखना होगा। जब हम एक सोर्स ऑफ लाइट को दूर रखेंगे तो दूर से पैरेलल रेस आएंगे, दूर से कैसे रेस आएंगे, पैरेलल रेस। तो हमने ये एक्टिविटी के जरिए वो समझा, ठीक है। मगर इसमें ये एक मसला है कि जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है यानी कि जो रोशनी है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए जब कैंडल खरीद था ब्लॉक के तो इसका जो शैडो बना वो थोड़ा डार्क दिखेगा आपको, क्यों, क्योंकि कैंडल बहुत करीब है ब्लॉक के,
ठीक है, और रोशनी भी जो है आपको ज्यादा दिखेगी। जब आप धीरे धीरे से कैंडल को दूर लेके जाएंगे, जब आप धीरे धीरे से कैंडल को दूर लेते जाएंगे, वैसे वैसे लाइट की रोशनी भी आपको कम होती जाएगी और जो शैडो बनेगा उसकी जो डार्कनेस है वो भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट रेस दूर से आ रहा है। ठीक है, लाइट रेस जब कभी भी दूर से आते हैं पैरेलल आते हैं, पहली बात तो पैरेलल आते हैं, मगर दूसरी बात क्या है कि लाइट की जितनी इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो हमें ऐसी कौन सी चीज होना जिससे रोशनी भी कम ना हो और वो बहुत दूर हो। सोचिए, हमारे पास दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जो रोशनी है दूर से भी कम नहीं हो रही, दूर से भी कम नहीं हो रही और वो बहुत दूर है। ठीक है, एक तो वो दूर है और दूसरी बात जितनी रोशनी हमें चाहिए थी सफिशिएंट लाइट हमें मिल रही है। तो यानी कि ऐसा मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई। दूर से कैसे आते हैं लाइट रेस? पैरेलल आते हैं। कैसे आते हैं? पैरेलल। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। तो फर्स्ट में हमने क्या समझा एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा। जब कभी एक कैंडल या मान लीजिए कौन सा भी लाइट का सोर्स करीब रखा जाएगा उसके अंदर से डाइवर्जिंग लाइट रेस निकलेंगे। यहाँ पर आपको ये टॉपिक के अंदर सिर्फ आपको वही समझना है। ठीक है, अगर आपने समझा तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, जब कभी भी एक सोर्स ऑफ लाइट को करीब रखा जाएगा, किसी भी चीज के किसी भी ऑब्जेक्ट के करीब रखा जाएगा तो वो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो डाइवर्जिंग लाइट रेस निकालेगा, इमिट करेगा। ठीक है, और जब कभी भी एक सोर्स ऑफ लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर रखा जाएगा, यानी कि जब कभी एक सोर्स ऑफ लाइट दूर रखी गई तो उसके अंदर से जो लाइट रेस आते हैं वो पैरेलल आते हैं, वो पैरेलल। तो हमारे को पता क्या करना था, हमें यह पता करना था कि पैरेलल रेस कहां से आते हैं, पैरेलल रेस कहां से आते हैं। तो हमें यह पता चला कि पैरेलल रेस कहीं दूर रखने पर आते हैं। जब कभी भी हम एक सोर्स ऑफ लाइट को दूर रखते हैं तो वो दूर से पैरेलल रेस आती है। कैसे रेस आती है? तो हम दूर को या बहुत दूर को हर नाम देते हैं इंफिनिटी। क्या नाम देते हैं? इंफिनिटी से। यानी कि जब कभी भी कोई भी चीज दूर रखी जाएगी तो हम उसे कहेंगे इंफिनिटी पे रखेंगे। इस पर रखेंगे इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी कि दूर बोल लीजिए या बहुत दूर बोल लीजिए, चलता। ठीक है, समझना एक बार? उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। तो पैरेलल रेस कहां से आते हैं? पैरेलल रेस आते हैं इंफिनिटी से। कहां से आते हैं? इंफिनिटी से आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। चलिए टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक पे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एससीईआरटी सिलेबस क्लास 10 फिजिक्स की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। टेक्स्ट बुक जो है वो समझेंगे 1.1.1 वेरीफाई योर ड्राइंग विद एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टू वेरीफाई दिस we must first find out some way of obtaining a beam of parallel rays. How do we do that? ठीक है, ये चीज आपको करने के लिए, जो एक्टिविटी है ये करने के लिए आपको सबसे पहले एक बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेस चाहिए। एक बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेस चाहिए। बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेस यानी कि बहुत सारे लाइट रेस, बहुत सारे लाइट रेस, उन्हें हम कहेंगे बीम। ठीक है, छोटा बीम नहीं, खाली बीम। ठीक है, बीम यानी कि बहुत सारे लाइट रेस, बंच ऑफ लाइट रेस को कहेंगे बीम ऑफ लाइट रेस। वो भी कैसे लाइट रेस चाहिए हमें कि पैरेलल लाइट रेस चाहिए, पैरेलल लाइट रेस का सोर्स चाहिए। ठीक है, ये एक्टिविटी करने के लिए। तो अब क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एक बार पढ़ो, ध्यान दीजिए। टू वेरीफाई दिस वी मस्ट फर्स्ट फाइंड आउट सम वे ऑफ ऑब्टेनिंग ए बीम ऑफ पैरेलल रेस। हाउ डू वी डू दैट? ठीक है, तो हमें ये एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले बीम ऑफ पैरेलल रेस का सोर्स चाहिए। बीम ऑफ पैरेलल रेस का सोर्स चाहिए। वो हमें कैसे मिलेगा अभी मैं आपको समझाया। ठीक है, अभी मैं आपको समझाया, थोड़ा गौर करिए, आ जाता। हमें बीम ऑफ पैरेलल रेस चाहिए, वो भी सफिशिएंट इंटेंसिटी में। ठीक है, उसकी रोशनी भी ठीक से हो, बराबर हो और वो दूर रखा गया। तो वो कौन सा है अपने पास सोर्स? एक ही सोर्स है, वो है सूरज। ठीक है, सन, सनी से ना, और उससे भी है नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, आंसर भी उसका मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे आगे और समझ में आएगा। फर्स्ट वी नीड टू नो द सिचुएशन इन विच वन गेट पैरेलल रेस ऑफ लाइट। सबसे पहले हमें एक सिचुएशन मालूम होनी चाहिए। वो कौन सी सिचुएशन कि हमें पैरेलल रेस कहां से आएंगे, कहां से मिलेंगे, पहले वो सिचुएशन हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमारा टॉपिक भी वो है कि पैरेलल रेस कहां से आते हैं, वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, यहां पर मैंने वही क्वेश्चन करा। चलिए आंसर देखते हैं उसका। नेक्स्ट इन द फिगर, देखिए आपका डेजिग्नेटेड फिगर है और मैं यहाँ पे ड्रॉ भी किया हूं। ठीक है, इन द फिगर वी हैव स्टक 2 पिन्स ऑन ए थर्माकोल ब्लॉक। ठीक है,
ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये एक थर्माकोल का ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने 2 पिन घसा दिए, ठीक है, 2 पिन स्टक किए और वो भी ऐसे मैनर में स्टेप किए, 2 भी पिन एक दूसरे से पैरेलल यानी कि स्ट्रेट में रखे, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पिन ऐसा एक पिन ऐसा डाइवर्जिंग डायरेक्शन में नहीं, 2 भी पिन को स्ट्रेटली स्टक किया है, ठीक है। नेक्स्ट, द पिन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए जो 2 पिन्स हमने स्टक किए वो 2 पिन्स जो सब पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। एज वी सी इन द फिगर, जैसा कि आपको हम देख सकते हैं फिगर में जैसा दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट वेरी नियर, जब कभी भी एक सोर्स ऑफ लाइट, जरूरी नहीं है कि आप कैंडल ही लो, ठीक है, कौन सा भी एक सोर्स ऑफ लाइट को जब हम करीब रखेंगे, और ये आपका केस 1 है, जब हम एक सोर्स ऑफ लाइट को करीब रखेंगे। नेक्स्ट, when a source of light is kept very near, we see the shadow diverging, we see the shadow diverging from the base of the pins। जब कभी भी हम एक सोर्स ऑफ लाइट को करीब रखेंगे तो इसका जो परछाई बनी वो ऐसी दिखेंगे हमें कि वो जो परछाई के ऊपर जो कीड़े हमने जो स्टक किए थे पैरेलल टू ईच अदर, वो ऐसे दिखेंगे हमें एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हमने सीधे घसाए थे मगर वो ऐसे दिखेंगे कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि डाइवर्स कर रहे हैं, ठीक है, डाइवर्स। नेक्स्ट, एज वी मूव द सोर्स फार अवे फ्रॉम द पिन्स, ठीक है, या अवे कर, ठीक है, एज वी मूव द सोर्स अवे फ्रॉम द पिन्स, द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस गेट रिड्यूस्ड। जब कभी भी हम ये सोर्स को एक कैंडल को ये ब्लॉक से दूर रखेंगे, ठीक है, जब हम एक ब्लॉक से कैंडल को दूर रख देंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो पिन से, ये जो परछाई के जो पिन से पहले करीब रखने पर तो डाइवर्जिंग नेचर के थे, जब हम इसे दूर लेके गए तो हमें ये परछाई ऐसे दिख रही कि जो पिन से पहले तो डाइवर्स कर रहे थे, अब धीरे धीरे से आपस में कन्वर्स कर रहे थे, ठीक है, जैसा कि पिन से वैसे बनने लगे जैसा दिखता। तब जब हम एक सोर्स ऑफ लाइट को धीरे धीरे से दूर लेते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वही बात समझाएगा। और एक बार पढ़ो देख लीजिए, एज वी सी इन द फिगर, when a source of light is kept very near, when a source of light is kept very near, we see the shadow diverging from the base of the pins. As we move the source away from the pins, the angle of divergence get reduced, ठीक है, जब हम सोर्स को दूर लेके चले जाएंगे ये जो डाइवर्जेंस का एंगल था वो रिड्यूस होगा, और जैसे वो रिड्यूस हुआ पिन्स एक दूसरे से पास आ रहे, ठीक है, पहले तो दूर भाग रहे थे, अब जैसे जैसे सोर्स दूर गया वैसा वैसा पिन्स करीब आ गए। नेक्स्ट, इफ वी मूव द सोर्स फार अवे वी विल गेट पैरेलल शैडोज। यहाँ पर क्या समझा आपको, अगर हम एक सोर्स को दूर लेके जाएंगे तो हमें कैसी शैडो देखने को मिली, हमें पैरेलल शैडो देखने को मिली। अगर आपको पैरेलल शैडो देखने को मिली इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम एक सोर्स ऑफ लाइट को दूर लेके जाएं तो दूर से पैरेलल रेस आ रहे, और पैरेलल रेस आने पर जो शैडो बनी है वो शैडो भी आपको ये जो पिन से पैरेलल दिखाएंगे। जब आप एक सोर्स ऑफ लाइट को करीब रखेंगे, करीब से डाइवर्जिंग लाइट रेस आते हैं, और जब डाइवर्जिंग लाइट रेस आके जो शैडो बनेगी उसके जो पिन से आपको डाइवर्जिंग नेचर की दिखेगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर पढ़ो देखिए, इफ वी मूव द सोर्स फार अवे वी विल गेट पैरेलल शैडोज, बट एज वी मूव द कैंडल अवे द लाइट इंटेंसिटी बिकम्स लो। अब यहां पर तो एक मसला आ गया, क्या मसला आ गया कि ये मसला आया कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को, सोर्स ऑफ लाइट को दूर लेते जा रहे हैं वैसा वैसा लाइट की रोशनी कम हो रही, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां से मैं दूर लेते गया, ठीक है, अब यहां है ना उतनी दूर लेके चला 2 सेंटीमीटर सॉरी 1 किलोमीटर दूर लेके चला, तो क्या लाइट रेस आते हैं यहाँ बंदा दूसरी शैडो बनती नहीं बनती। तो क्या करना, एक ऐसा सोर्स ढूंढना जिसकी जो लाइट है सफिशिएंट है, जिसकी जो लाइट है सफिशिएंट है और वो दूर भी है। तो वो क्या है अपने पास, वो खुदाई कुदरत देखी से वो आपका सूरज देखिए बहुत दूर भी है और उसकी जो रोशनी है बराबर सी है, सफिशिएंट है, यानी कि हमें जितनी चाहिए थे उतनी है। ऐसा नहीं कि सूरज बहुत दूर है अंधेरा है अपने पास, ऐसा तो नहीं रहता, ठीक है। सूरज है तो बहुत दूर मगर उसकी जो रेस आ रहे वो पैरेलल है क्योंकि वो दूर है और उसकी जो रोशनी है वो बराबर रोशनी है जितनी हमें चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर वही समझाएगा, दैट मीन्स टू गेट ए बीम ऑफ पैरेलल रेस द सोर्स शुड बी एट लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट मस्ट बी ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी। तो हमें
ये इतना कुछ जो पढ़ा है हमने, इसका बस एक ही मकसद था कि हमें पैरेलल रेस चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए कि जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है वो दूर रखा है। ठीक है, अगर आपको पैरेलल रेस चाहिए तो सबसे पहली कंडीशन, जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है वो दूर रहना चाहिए, वो दूर रहना चाहिए। और दूसरी कंडीशन दूर रहना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी सफिशिएंट रहना चाहिए, यानी कि रोशनी बराबर की होनी चाहिए। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूर भी लेके तो उतनी रहनी चाहिए, और पास में है तो उतनी से रहनी चाहिए। तो ऐसा सोर्स हमें कहां मिलेगा? ऐसा सोर्स है हमारा सूरज। क्या है जी? सूरज। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। जब मैंने आपको सवाल करा, वेयर डू वी फाइंड वन सच सोर्स, ऐसा चीज जो आपको दूर भी है और उसकी रोशनी बराबर भी है, दूर भी है और उसकी रोशनी बराबर भी है, कहां देखने को मिलता है? वो एक ही से, वो है आपका सूरज। जिसका एलईडी सफेद है, ठीक है, वो है आपका सूरज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यस वी हैव वन इजीली अवेलेबल सोर्स, यस वी हैव वन इजीली अवेलेबल सोर्स, यू प्रोबेबली हैव गेस्ड इट, द सन। हमारे पास एक ही सोर्स है और वो आपको अच्छे से पता है, आपने गेस भी किया होगा, वो है आपका सन, वो है आपका सन। ठीक है, लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट विद सन रेज एंड ए कॉन्केव मिरर। तो ये अब हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सन रेज से और एक कॉन्केव मिरर से, जो कि आपकी एक्टिविटी 2 है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।